एक बार की बात है, चार दोस्त अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। यार पढ़ाई तो खत्म हो चुकी है, अब पता नहीं हम कब मिलेंगे। चलो किसी जगह पर घूम आए। हाँ दोस्तों, कोई ऐसी जगह जो हमें सारी जिंदगी याद रहे। राजस्थान में मुझे एक जगह मालूम है जहाँ पहले राजा महाराजा रहा करते थे। वहाँ अभी भी राजाओं के महल देखने को मिलेंगे। अरे भाई, उस जगह के बारे में तो मैंने भी सुना है। वहाँ का भानगढ़ किला तो भूतिया है, जहाँ रात में लोगों को जाने भी नहीं दिया जाता। हाँ दोस्त, बिल्कुल सही कहा। मैं उसी जगह की बात कर रहा हूँ। ये तो बहुत ही मजेदार सफर होने वाला है, लेकिन दिन में तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। हम वहाँ छुपकर रात में जाएंगे। नहीं दोस्तों, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। चलो किसी अच्छी जगह पर चलते। तुम लोगों का गोवा जाने के बारे में क्या ख्याल है? तुम तो बहुत बड़े डरपोक हो। भूतों के नाम सुनते ही तुम्हारे तो पसीने छूटने लगते हैं। जाएंगे तो हम भानगढ़ ही। चारों दोस्त मिलकर भानगढ़ जाने का प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो फिर ये तय रहा। परसों हम भानगढ़ के लिए निकलेंगे। हम यहाँ से ट्रेन से राजस्थान जाएंगे और फिर वहाँ से भानगढ़। 2 दिन बाद सभी भानगढ़ जाने के लिए निकलते हैं। चारों दोस्त ट्रेन में बातें करते हुए जाने लगते हैं। मेरी तो बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मैं किसी भूत को देखूं और उससे कुछ खजाना मांगूं। अरे भाई, भूत अगर कोई खजाना दे तो मुझे भी उसका थोड़ा हिस्सा देना। मुझे तो लगता है भूत जग्गू को ही खजाना देगा। हम सभी में से सबसे ज्यादा प्यार भूत जग्गू से ही तो करता है। तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे? मुझे किसी भूत से खजाना नहीं चाहिए। वहाँ जाकर तुम लोग कोई गड़बड़ मत करना। अरे जग्गू, कुछ नहीं होगा। तुम डर क्यों रहे हो? आज तक तुम्हारे दादाजी ने भी भूत को नहीं देखा होगा। ऐसे में भूत अगर तुम्हें दिख भी जाता है तो ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि जग्गू को भूत दिखे और इसे अपने साथ ले जाए। आखिर इसका भूतों से डर तो दूर हो। सभी दोस्त आपस में बातें करते रहते हैं और शाम के वक्त वे सभी राजस्थान पहुंचते हैं। ट्रेन स्टेशन पर रुकती है। सभी उतरकर स्टेशन के बाहर आते हैं। सोचा था यहाँ पर आकर बैलगाड़ी में भानगढ़ जाना होगा, लेकिन यहाँ तो जिप्सी कार भी है। चलो अब देर किए बिना जल्दी से भानगढ़ की ओर जाते हैं। हाँ चलो चलो। दोस्तों, क्या हम कल सुबह नहीं जा सकते? मैं तो कहता हूँ आज की रात हम किसी होटल में गुजार लेते हैं। कल सुबह सुबह महल देखने चलेंगे। अरे दोस्तों, तुम लोग इस जग्गू को संभालो, हर वक्त सिर्फ डरता ही रहता है। इसके बाद चारों दोस्त गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी उन्हें भानगढ़ पहुंचने के कुछ देर पहले ही उतार देती है। भैया, आपने हमें यहीं उतार दिया? क्या यही भानगढ़ है? साहब, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। रात में भानगढ़ जाना मना है। क्या भैया, आप भी हमारे दोस्त की तरह डर रहे हो? नहीं साहब, मैं नहीं जा सकता। अगर आपको भानगढ़ जाना है तो ये सीधा रास्ता है। यहाँ से सीधे चले जाइए। भानगढ़ यहाँ से बस 2 किलोमीटर है। ठीक है भैया, आप जाओ। इसके बाद चारों दोस्त पैदल भानगढ़ की तरफ जाने लगते हैं। अब तो इस गाड़ी वाले ने भी जाने से मना कर दिया। दोस्तों, अभी भी वक्त है, हम लौट चलते हैं। कल सुबह आकर महल देख लेंगे। तुम मेरे हाथ से मार खाओगे जग्गू। वैसे ही इतनी रात को पैदल चलना पड़ रहा है, ऊपर से ये तुम्हारी बकबक बंद होने का नाम नहीं ले रही। अरे जग्गू, कुछ नहीं होने वाला। इतनी रात को सभी भूत सो चुके होंगे। भूत भी कल सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं। सभी दोस्त बातें करते हुए पैदल चलते जाते हैं। वह दिख रहा है भानगढ़ का किला। हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। हाँ भाई, अब आएगा मजा। मुझे तो भूतों से दो हाथ करने का मन कर रहा है।
चलो आज तुम्हारी ये तमन्ना भी पूरी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले भूत से मेरा खजाना दिलवा देना। चलो यहाँ से हमें छुप छुप कर जाना होगा, कोई हमें देख ना ले। कोई भी तो नहीं है यहाँ, कोई भी हमें नहीं देख रहा। दोस्तों मुझे छोड़कर मत जाना, सभी साथ साथ रहना, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई शोर मत करो, एक बार किले के अंदर जाते हैं, उसके बाद जितना मर्जी शोर मचाना। सभी छुपते छुपाते किले के अंदर पहुंचते हैं। किले के अंदर जाते ही वे लोग रोमांचित हो जाते हैं। अंदर का नजारा बिल्कुल डरावना था। ऐसा लग रहा था हजारों सालों से कोई भी इस किले के अंदर नहीं आया है। भाई ये तो बिल्कुल फिल्मी की तरह लग रहा है। हाँ यार, मैंने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। चलो किसी कमरे के अंदर जाकर देखते हैं। इसके बाद सभी एक कमरे का दरवाजा खोलकर उसके अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही वे देखते हैं बहुत सारे कंकाल जमीन पर बिखरे पड़े हैं। बचाओ बचाओ, इतने सारे भूत, ये सब हमें खा जाएंगे। जग्गू मैं तुझे मार डालूंगा। क्या तू अंधा हो चुका है? देख नहीं रहा ये सारे कंकाल हैं, ये अपना बोझ नहीं उठा सकते, हमें क्या मारेंगे? कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम हैं ना तुम्हारे साथ। राहुल इतने में जाकर एक कंकाल को पकड़कर हिलाने लगता है। अरे ओ भूत भाई, मेरा खजाना कहाँ है? तुमने मेरा खजाना कहाँ छुपाया है? अब चुप क्यों हो? मैं खजाना लेने आया तो बोलती बंद हो गई। लगता है तुम्हारे भूत भाई को मुझे ही जगाना होगा। पीछे हटो एक बार, मैं कोशिश करके देखता हूँ। राहुल कंकाल के पास से हट जाता है। राहुल के हटते ही मोंटी कंकाल के पास जाकर उसके हाथों को पकड़कर जोरों से खींचने लगता है। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। मोंटी जोरों से कंकाल का हाथ खींचकर उसके धड़ से अलग कर देता है। राहुल, तेरा भूत भाई का हाथ, इसी से इसने तेरा खजाना छुपाया है। अब तो इसे छुपा दे। हमने काफी लंबा सफर तय कर लिया है, चलो कुछ समय आराम कर लेते हैं। चलो किसी और कमरे में चलते हैं, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। ठीक है, चलो किसी साफ कमरे में जाकर आराम करते हैं। सभी दोस्त दूसरे कमरे में जाकर आराम करने लगते हैं। वह कमरा भी पिछले कमरे के जैसा ही था, लेकिन अंदर कोई कंकाल नहीं था। सभी थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद हम इस किले में घूम घूम कर अच्छे से इस किले को देखेंगे। सभी उस घर के अंदर बैठकर आराम करने लगते हैं। तभी अचानक से उन्हें बाहर से किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, क्या तुम लोगों ने सुना? बाहर कोई है लगता है। कोई बिल्ली होगी, डरो मत। हाँ हाँ, डरो मत और हमें आराम करने दो। थोड़ी देर आराम कर लूं, उसके बाद यहाँ से सभी को भगा दूंगा। थोड़ी देर बाद फिर से जग्गू को आवाज सुनाई देती है। कोई है, कोई तो है। दोस्तों बाहर जरूर कोई है, वह बार बार यहाँ से गुजर रहा है। रुको, अभी मैं उस चीज को भगा कर आता हूँ, नहीं तो ये जग्गू हमें आराम नहीं करने देगा। मोंटी कमरे से बाहर चला जाता है। मोंटी के जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है। काफी समय बीतने के बाद भी मोंटी को वापस न आता देख सभी परेशान हो जाते हैं। अरे ये मोंटी कहाँ चला गया? कहीं उस भूत ने मोंटी को पकड़ तो नहीं लिया? अरे मुझे पता है, मोंटी जरूर फिर से उस कंकाल का दूसरा हाथ उखाड़ने गया है। मैं जाकर उसे बुला कर लाता हूँ। राहुल भी उस कमरे से बाहर चला जाता है और फिर से पहले जैसा आवाज करते हुए दरवाजा बंद हो जाता है। फिर से बहुत समय बीत जाता है, पर राहुल भी वापस नहीं आता। अब मोंटी और राहुल दोनों को न आता देख जग्गू और सुरेश भी चिंता करने लगते हैं। इन दोनों को संभालना बहुत मुश्किल है। लगता है आज ये किले का सारा सामान तोड़ फोड़ देंगे। ठीक है जग्गू, मैं जाता हूँ, तुम इंतजार करो, मैं अभी आ जाऊंगा। नहीं सुरेश नहीं, तुम मत जाओ, वे लोग बस आते ही होंगे। डरो मत जग्गू, मैं बस अभी आ जाऊंगा। सुरेश भी उस कमरे से बाहर निकल जाता है। सुरेश के जाने के थोड़ी देर बाद ही बाहर से तेज चीखने की आवाज आती है। आवाज सुनते ही
जग्गू डर के मारे थर-थर कांपने लगता है। ये तीनों मिलकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। जग्गू घर के अंदर से ही जोर-जोर से अपने दोस्तों को बुलाता रहता है। दोस्तों, मुझे डर लग रहा है। तुम लोग ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो? अंदर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अचानक दरवाजे पे किसी की खटखटाने की आवाज होती है। जग्गू जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए जाता है, उसके पीछे से सुरेश की आत्मा उसे आवाज देती है। दरवाजा मत खोलना भाई, भाई बिल्कुल भी दरवाजा मत खोलना। तुमने सही कहा था, हमें गोवा ही जाना चाहिए था। उन लोगों ने राहुल, मोंटी और मुझे मार डाला। दरवाजा मत खोलो, वरना वे तुम्हें भी मार डालेंगे। जग्गू सुरेश की आत्मा को देखकर बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह जब किले की जांच करने वाले आते हैं, तो वे जग्गू को एक कमरे में बेहोश पड़ा हुआ पाते हैं। इस घटना में जग्गू की जान तो बच जाती है, लेकिन उसके तीनों दोस्त हमेशा के लिए उससे अलग हो जाते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमें यह भी बताएं कि क्या आपको भी भूतों से डर